हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल शाइन विद अलका। मेरा नाम अलका है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर की फ़र्स्ट क्लास। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास फर्स्ट। उससे पहले हम टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। दूसरा टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे लिनक्स, उबंटू, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब एमएस वर्ड, जिसमें हम रिज्यूम, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट यानी कि एमएस एक्सेल। यहाँ पर हम एमएस एक्सेल में रिजल्ट बनाना, शीट्स बनाना, बिल्स बनाना सीखेंगे, जिसमें हम फॉर्मूलाज लगाएंगे, सम, काउंट, काउंट इफ, वी लुकअप, इफ, सारे। उसके बाद हम सीखेंगे पावर पॉइंट, जिसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट नेटवर्किंग। इंटरनेट नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी। ए टॉपिक है हमारा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग। 9 टॉपिक है हमारा ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज़ द कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? देखिए कंप्यूटर क्या है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज़ द कंप्यूटर? व्हाट इज़ द कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो देखिए कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट शब्द से, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। लैटिन भाषा में कैलकुलेशन को कंप्यूट कहा जाता था, इसलिए कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना। और कंप्यूटर का यूज़ कैलकुलेशन के लिए होता था, इसलिए कंप्यूटर को संगणक कहा जाता था। देखिए कंप्यूटर सभी प्रकार की कैलकुलेशन कर सकता है, इसलिए उसका नाम कैलकुलेटर यानी कि उसका नाम कैलकुलेटिंग डिवाइस भी रखा गया, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं संगणक। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर है हमारे चार्ल्स बेबेज। देखिए चार्ल्स बेबेज ने किया क्या था? जिस टाइम पे चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था उस टाइम पे कंप्यूटर कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ होता था, और सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था कैलकुलेशन के लिए वो चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। देखिए चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था 1822 में। 1822 में चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने पहला कंप्यूटर डिफरेंस इंजन बनाया था, जो बनाया था 1822 में। उसके बाद इन्होंने एक और कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन इन्होंने 1833 में बनाया था। चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 1791 में। मैं जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ आप सारी चीज़ें नोट कर लें, और जो बच्चे कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर ट्रिपल सी कर रहे हैं,
तो उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं जो चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ। देखिए, चार्ल्स बेबेज का जन्म 1791 में हुआ था। ये इंग्लैंड के रहने वाले थी और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1871 में। 1871 में इनकी डेथ हो गई थी। एंड इन्होंने जो कंप्यूटर बनाए थे वो कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़े थे, लेकिन कैलकुलेशन के लिए वो यूज़ होते थे। डिफरेंस इंजन जो है, ये डिफरेंस इंजन जो हमारा दशमलव होता है, पॉइंट, दशमलव के बाद के 20 अंकों को 20 अंकों को कैलकुलेट कर सकता था। देखिए, हमारे अगर हम अभी भी नॉर्मली करते हैं तो प्रॉब्लम होती है दशमलव के बाद वाले यानी कि पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें कैलकुलेट करने में, लेकिन उस टाइम पर डिफरेंस इंजन जो था वो दशमलव के बाद के 20 अंकों को कैलकुलेट कर सकता था। ऐसे ही जब सेकंड कंप्यूटर आया, एनालिटिकल इंजन, ये दशमलव के बाद के 50 अंकों की कैलकुलेशन कर सकता था। आज के लिए हम इतना ही। पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। पार्ट 2 में हम इसके आगे का सीखेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।